अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोलेंगी और उड़ जाएंगी। सबसे पहले हमारे जो आए हुए तलबा हैं, जिनके लिए यह अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई है, जिनको अपनी दुआओं के साथ रुखसत करने के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, सबसे पहले हम उन तमाम को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे असातिज़ा किराम हैं, मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, उनके अलावा जितने भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मजलिस के आगाज के लिए सबसे पहले हम शाइस्ता कय्यूम को दावत देते हैं, वो आए और तिलावत कलाम से हम सबको महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह वजूहुन यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्का मिन ऐनिन आनियह लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू' वजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा राज़ियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मउ फीहा लागियह फीहा ऐनुन जारियह फीहा सुरुरुन मरफूअह व अक्वाबुन मौज़ूअह व नमारिकु मस्फूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूसा अफला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। जज़ाकिल्ला माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हाफिज़ कुरान बनाए और ये कुरान हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी मजलिसों का एक अंदाज़ है कि हम इसका आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं और साथ में ही फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी को दावत देते हैं ताकि वो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नजराना या अक़ीदत पेश कर सकें। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं रज़िया यूसुफ को दावत देता हूँ, वो आएँ और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छमसने मोस्माय दिलसी वाय नबियोय तमो छमसने मोस्माय दिलसी वाय नबियोय तमो हाब वच रोज जोनी वन में जल्दी तमो हाब वच रोज जोनी वन में जल्दी तमो छेज़ प्यारा टाठ नबियो खून हारान दोहतरार छेज़ प्यारा म्यान नबियो खून हारान दोहतरार पास हसनैन टाठ नबियो मन में जल्दी तमो पास हसनैन टाठ नबियो मन में जल्दी तमो तज बिलालो स्म्यान नबियो से खरीदारी करो तज बिलालो स्म्यान नबियो से खरीदारी करो छेज़ प्यारान सही उम्मीद छम मेरे में पानी है तमो छेज़ प्यारान सही उम्मीद छम मेरे में पानी है तमो दीदार चोन टाठ नबियो बार में चली हम दिलसो रोई बनुन्हा बार में चली हम मन में जल्दी तमो रोई बनुन्हा बार में चली हम मन में जल्दी तमो छमसने मोस्माय दिलसी म्यान नबियोय तमो हाब वच रोज जोनी मन में जल्दी तमो मौजूद सामीरीन व नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, असातिज़ा किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये मजलिस अलविदाई मजलिस है और अलविदाई मजलिसें खुशियों वाली मजलिसें नहीं होती हैं, बल्कि दुखों से भरी मजलिसें होती हैं कि एक इंसान पूरे 10 साल 11 साल एक इदारे में देता है, अपने असातिज़ा के साथ उठना बैठना होता है, दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है, बहुत सारी खुशियाँ गमियों का सामना उसको करना पड़ता है और आखिर में एक वक्त आता है कि उस इदारे से अलविदा उसको होना ही पड़ता है। जैसे कि कानून खुदाबंदी भी है कि इंसान 60-70 साल जिंदगी गुजारता है, मगर फिर एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए रफ्ते सफ़र बांध लेता है। इसी तरह हर
जगह का एक निज़ाम है, एक दस्तूर है। उसी दस्तूर को फॉलो करते हुए हम भी मजबूर हो जाते हैं, किसी को रोक नहीं सकते, किसी को अपनी चाहतों के हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, निज़ाम को फॉलो करना पड़ता है। उसी निज़ाम की एक कड़ी हमारी ये मजलिस, अलविदाई मजलिस है। इस अलविदाई मजलिस को खूबसूरत बनाने के लिए हमने थोड़ी बहुत तरतीब दी हुई है। हालांकि मुस्तकिल प्रोग्राम हमारे जहन में था, वक्त को जहन में रखते हुए हमने इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की खुश आमदीद के लिए जो तलबा हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं 10th क्लास के, उनके लिए वेलकम कहने के लिए सिमरन खुर्शीद को दावत देता हूँ वो आए और अपने अल्फाज में उनको वेलकम करें। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the creator of the universe. Honorable Principal Sir, respected teachers, dear seniors and my classmates, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A farewell is an expression of good wishes to those leaving an institute. A farewell is organized to say goodbye. It helps conveying message you might otherwise will miss those left behind. Saying goodbye is important and challenging under such circumstances. It's part and parcel of education. We have heard that one has to sacrifice something to get something. And we are thankful to you that you accepted our invitation by showing your presence. Thank you so much. Thanks. Have a nice day. ये सिमरन खुर्शीद थी जो आए हुए मेहमान हैं उनको वेलकम कह रही थी। इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम बाज़िला रियाज को दावत देते हैं, वो आए और अपना टॉपिक पेश करें। Honorable Principal Sir, dedicated teachers and my dear good friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we would like to thank our dedicated teachers and mostly our Principal Sir who motivated and encouraged us to do best in our examinations and studies. This institute had not only provided us quality education but also provided moral education too, which is very important for a student to be successful in her life. We would also like to thank our juniors for making our farewell day so memorable and gratifying. We had never expected that our juniors will make an amazing and splendid arrangement like you all did. We feel blessed to have juniors who put in the time and effort to make their seniors feel special and missed. Once again, thank you for organizing this farewell day. Lastly, we would like to thank Almighty Allah that He had given us such wonderful mentors. Thank you. शुक्रिया बाज़िला। जो अभी टॉपिक डिलीवर कर रही थी ये हमारी मेहमानान खुसूसी थी जिनको अलविदा होना है। अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने किया हमारे सामने। आपके साथ बातें तो बहुत करनी थी मगर मुझे हुक्म मिला है कि मुख्तसर तौर पर प्रोग्राम किया जाए, इसलिए इख्तिसार का मामला कर रहा हूँ। हमारे इदारे की एक काबिल मुअल्लिमा माशाअल्लाह मोहसिना मैम अपने दिल में कुछ इन बच्चों का दर्द लेकर खड़ी होने वाली हैं। उन्होंने आपके लिए एक अलविदाई तराना तैयार किया हुआ है। मैं गुजारिश करता हूँ वो आए और अपना तराना अलविदाई जो है वो पेश करें। उनके लिए क्लैप्स देता हूँ।
In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am dedicating this dua for the lovely students. उजले सितारों जैसे चमको, उजले सितारों जैसे चमको, यही दुआ है सदा है हमारी। भूल न जाना कभी तुम हमको, भूल न जाना कभी तुम हमको, यही दुआ है सदा है हमारी। बचपन से हम साथ खेले, साथ साथ चलते थे, कभी लड़े झगड़े फिर गले तुमसे मिलते थे, कभी लड़े झगड़े फिर गले तुमसे मिलते थे। मिल जाए साथी ना ये फिर तुमको, मिल जाए साथी ना ये फिर तुमको, यही दुआ है सदा है हमारी। भूल न जाना कभी तुम हमको, यही दुआ है सदा है हमारी। अलविदा है तुमसे कहना, ये वक्त जुदाई का, मेहनत करना मेरी बहना, तुम भी मेरे भाई। रखे सलामत खुदा तुम सबको, रखे सलामत खुदा तुम सबको, यही दुआ है सदा है हमारी। भूल न जाना कभी तुम हमको, यही दुआ है सदा है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज तलबा व तालिबात, असातिज़ा किराम, बहुत सारी चीज़ें बयान करने की होती हैं इस मजलिस में, पर इंसान वक्त का पाबंद होता है जिसकी वजह से बयान नहीं कर पाता है। अलबत्ता कुछ चीज़ें आप तक गोशो गुजार करना अपना अखलाकी फरीज़ा समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जब इंसान दर्स व तदरीस के साथ जुड़ता है तो बहुत सारे मराहिल, कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। कभी खुशियाँ मिलती हैं, कभी गमियाँ मिलती हैं, बहुत सारे मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और इन्हीं मराहिल को जो पार कर लेता है वो मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है। मुमकिन है कि इस इदारे में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हों और बहुत सारी खुशियाँ भी मिली हों। अगर खुशियाँ मिली हैं तो हमेशा अपनी नेक दुआओं में इस इदारे को और इदारे के जो सरबराह हैं उनको याद रखिएगा। और अगर कहीं कुछ गलतियां हुई हों तो आज अपने दिल को साफ करके अल्लाह के लिए माफ़ करके निकलिएगा। इसी तरह बहुत सारे जो आपके साथ हम जमात होते हैं, हम स्कूल होते हैं, उनसे भी कभी कभार कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई किसी के दिल में कोई इस तरह का ख्याल हो तो वो भी आज दरगुजर करके जाइएगा। इसी तरह जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर गुजारने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं फ़ख्रिया अंदाज से कह सकता हूँ, फ़ख्रिया तौर पर कह सकता हूँ
की गई है, आपको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसी कोशिश को और इसी फिक्र को अपनी ज़िंदगियों पर हावी रखिएगा और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस इदारे में भी जाएंगे, जिस इलाके में भी जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान आपके साथ होगी, वो पहचान ये स्कूल होगा। यानी कि यहाँ के असातिज़ा ने जो मेहनत की होगी आप पर, वही रंग आप लोगों के सामने भी बयान करेंगे, वही रंग लोगों को दिखाएंगे। आपके अखलाक जो होंगे वो इस स्कूल की नुमाइंदगी करेंगे, आपकी बोलचाल जो होगी वो इस स्कूल की नुमाइंदगी करेगी। ऐसा ना हो कि आपके अखलाकियात को देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमने अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं छोड़ना है, बल्कि आपके अखलाकियात को देखकर, आपकी बातचीत को देखकर, आपके अक़वाल व अफ़आल को देखकर सारे लोग ये सोचें कि हाँ, जिस स्कूल से ये बच्चे आए हैं उसी स्कूल में हम अपने बच्चों को भी छोड़ना पसंद करेंगे। तो आपका यह अखलाकी फरीज़ा है कि हर इंसान जो मादरे इल्मी होती है, मादरे इल्मी की पहचान बनता है। और अपनी दुआओं में हमेशा इस इदारे को याद रखिएगा, असातिज़ा को याद रखिएगा, और अगर अल्लाह तरक्कियाँ अता करे तो ज़रूर इस इदारे का रुख कीजिएगा, आते रहिएगा, असातिज़ा से मिलते रहिएगा। असातिज़ा के बहुत सारे हुकूक होते हैं, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपके सामने बयान करना मुनासिब नहीं है। आपने बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ पढ़ी होंगी, किस्से सुने होंगे, आपके असातिज़ा ने बहुत सारी ऐसी नसीहतें की होंगी। असातिज़ा का जो हक़ है वो कभी अदा नहीं होता है, इसीलिए इस पेशे को सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा कहा गया है। और याद रखिएगा, जो जितना अपने उस्ताद का अदब करने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही उसकी बुलंदियों को बुलंदी अता फरमाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़ात से कभी किसी उस्ताद का दिल ना दुखे, और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर भी इसी मिशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखेंगे और अपने कल्चर को, जो इस्लामी कल्चर है, उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में सामने रख कर चलने की कोशिश करेंगे। अब आखिर में इसी स्कूल की जो इस साल की 10वीं जमात की तालिबात हैं, वो आपसे अपने दिल की कुछ बातें बयान करना चाह रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आएँ और अपने दिल की जो तमन्नाएं हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज शाबाश, जल्दी से। सारे पेड़ खड़े हमारे भाइयों और प्यारी बहनों, हम आपसे जुदा होने पर बहुत रंजीदा है। हमारी यादों में आप हमेशा रहोगे और हम आपको बहुत ही ज्यादा याद करने वाले हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज करो इस कादरीन थोड़ा मिग्री गई मोन नाव गश्न हेन मे टची का बस अलग थलग नफर करो बदल वीडियोस में वन यह हवा हवा वाह 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 अत वो मॉलिक्यूल नस्ति जरिए बोन वालान लंग्सन मज थ्रू लंग्स मेम्ब्रेन्स थ्रू मेम्ब्रेन ब्लड थ्रू ब्लड तुवा ये कि तुवा ये वो मॉलिक्यूल मतलब बोन वालान पत यु रटान ये मज बाकी वसल्लम। बहुत अच्छे आरिफ शाबान, दूसरों को याद करवाते करवाते खुद ही सबक भूल गए। चलिए, जो हमारे यहाँ पर असातिज़ा किराम हैं, अगर उनमें से कोई अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहे तो उनको इनवाइट करता हूँ, आ जाए। माशाअल्लाह।
Honorable Principal Sir, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आप सब यहाँ पे मौजूद हुए हैं आपके लिए, जो हमारा प्रीवियस 10th है उनके लिए आज ये फेयरवेल का ओकेजन है। तो आई होप कि सारे बच्चे आए होंगे। आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए? तो इस मौके पे मैं यही कहूँगी कि ये आप लोगों का इस स्कूल में मे बी ये आखिरी दिन हो या आप आएंगे यहाँ पे कभी कभार, लेकिन ये ऑफिशियली ये आप लोगों का यहाँ पे आखिरी दिन है। तो आई होप कि आपकी जो आने वाली जिंदगी है वो बेहतरीन हो। आपने जो यहाँ पे सीखा है किसी टीचर से, कोई भी पॉइंट, छोटा पॉइंट, वो अपने जहन में रखिएगा और आगे बढ़िएगा। पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे आप लोगों ने, आपको समझ आया हो किसी टीचर का या नहीं आया हो, तो हमेशा अपने असातिज़ा किराम को अपनी दुआओं में याद रखना और उनकी जो उन्होंने नसीहतें की हैं आप लोगों को, वो अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना, उस पर अमल करना और उनको याद रखना अपनी दुआओं में, ठीक है। और इस स्कूल, ये जो स्कूल है, आई वुड लाइक टू से दिस इज द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया, बिकॉज मैं भी इस स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये इस स्कूल में जो आपको एजुकेशन दी जा रही है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन दिस होल एरिया। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट 10th है या जो हमारा फ्यूचर 11th जो के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि बहुत मेहनत करना, बहुत हार्डवर्क करना और कोई एक गोल बना के रखो, और उसी गोल को आगे, उसको मतलब क्या करोगे आप, उस गोल को क्या करोगे, अचीव करने की कोशिश करोगे, लेकिन इन पॉजिटिव वे, नॉट इन द नेगेटिव वे। यू हैव टू अचीव दैट गोल इन द पॉजिटिव वे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मैम। जो हमारे रुखसत होने वाले तलबा अजीज हैं, उनमें से साकिब और खालिद मंजूर हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो आ रही हैं, जल्दी से। इसके बाद तैयार रहेंगे यावर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेन नाव गस मे टची तुम अगर बह कंस कह मंग तो दी मे सजा, बाकी सदा वदा मोनमुत अब मैं जो तलबा यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, मैं एक एक करके सबको यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ, एक एक आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शाबाश, जल्दी से। आप रोल नंबर के हिसाब से आना चाहें तब भी, जिस तरह से आना चाहें। मेहनत से हम शुरू करेंगे। अब इस तरह एक एक सबको खड़ा करेंगे, शाबाश के लिए सारे को। बॉयज भी तैयार रहेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि हमें एक बार और मौका मिला कि मिलने का, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। और मैं अपने साथ जगह ख़ास तौर पर शुक्र अदा करना चाहूँगी, उनने में मेहनत करके लगन से पढ़ाया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाख शुक्र तम मिल अक लट ये बेस बह सारे टीचर हूँ शुक्र गुजार, यमो पर्न असल पे असल पे। तो बेम पर्नस सत नसीहत करान कित पज पर्न, कित पज बड़िस सत कत कर, कित पज अस पकुन। तो बे पर्नमो असल पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस वन युत योत अगर मतलब कि सान दस जहाँ गलती
चाहे लकटन सत तजमज कत कर या उस्ताद साहिबान सजमज कत कर तब दीजिए माफी बे कर सान खतर प्रे मतलब अस गई मतलब असल मार्क्स बे मतलब इन वोल बैच सह कर असल पे मेहनत तो बे बस बाकी वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बह शुक्रगुजार ये टीचरन मतलब यमो असल पे पढ़न वारिया मतलब मेहनत सान लगन सान पढ़न तो हर विज रूद मोटिवेट करान तो बेस मतलब अगर क्या गलती गमज या कह दानिस्ता गलती यो जन गम जरूर तो तथ खतर माफी मंगान दीजिए तुम माफी तो करो खतर दुआ गई मतलब मतलब पन एम तिमन मज कामयाब रोजन मतलब तोतस तान वात तो मे मतलब जूनियर क्लासेस तिमन खतर नसीहत हार्ड वर्क करो तमें तेल वोतु मतलब कुछ मुकामस पे तो बस बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अगर सान दिस कंस तकलीफ वोतमुत अस दीजिए माफी चाहे टीचरन या शुरन अस दीजिए माफी बे मिस करान अस थो पन्न दुहन मज याद कामयाबी हूं दुआ मंगो सान खतर बाकी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए केसर जी। आपको शायद फिर मौका मिले या ना मिले, देखिए ये आपके पास एक कीमती मौका है, ठीक है, तो अपने ख्यालात का इजहार कीजिए जरूर आज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुकून पाया है जिंदगी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जब आ गया तो मैं गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, तलाशिया का मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ, तलाशिया का मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। हरम की तपती हुई जमी पर जिगर जू थी, बाहर खुल दे बरे मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ, बाहर खुल दे बरे दामन, बचा के दामन निकल गया हूँ। ये शान मेरी, ये मेरी किस्मत, खुशा मोहब्बत ज़ाहिर अकीदत, जुबां पे उनका है नाम नामी, अदब के सांचे मैं डल गया हूँ, जुबां पे उनका है नाम नामी, अदब के सांचे मैं डल गया हूँ। सुकून पाया है जिंदगी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जब आ गया तो मैं गिरते गिरते संभल गया हूँ। जोरदार क्लैप्स कीजिए इनके लिए। चलिए इसी तरह
आ जाइए शाबाश, जिसका नाम ले रहे हैं जल्दी से उठिए शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सुन शुक्र तो एहसान अस पे ये अल्लाह ताला ने अक लट बेन इकवटे जमा गसन तौफीक दुत और बेच बह दरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोड कर बह सवाल शहजाद सरस मे तो नहीं जहन फिक्र मतलब 8th मज लगभग शाम शहजाद सर योर मे तो नहीं फिक्र मतलब यह रेत ग आउटडोर कत स्कूलस पे दिवान बे योर मे तरह फिक्र शहजाद सर तुम वन मतलब तुम क्या करान यह तुम क्या परमानेंटली ये रोजान तुम वो मेहरबानी कर। इसका बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं इसको इस्लाम के ही नजरिए से जवाब दूंगा। इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, तकदीर में लिखा होता है कब कितना रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो सारी चीजें तयशुदा होती हैं। जो आप इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं ये भी एक तकदीर का हिस्सा है। आप ये ना सोचे कि हम अपनी तरफ से आ गए, नहीं, तकदीर में लिखा हुआ था, बहुत सारे साथी आपके नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी भी तकदीर में लिखा हुआ है, तो ये तकदीर के हिस्सों में से है। हाँ, अगर इन तमाम तलबा की दिल शिकनी हुई होगी तो मैं माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जब तक रहें दिल जमी से रहें और सबको बेहतरीन तरीके से अपने साथ जोड़ के रखें। शुक्रिया। हम आप बोलिए। जी सर, शुक्रिया। युस योर चाय अंदर ये मतलब असल रेस्पेक्ट कोर 10th क्यों, मगर इस कहो वन मतलब वारिया मौका मिलोमुत, यह मतलब खास मौका आसान और यह वारिया मुश्किल। यह पा द्रा ये 10th, यह पा मतलब यह कूत मुश्किल ये नेरुन, गुजर 10 वरी 12 वरी 15 वरी और यह वारिया ज्यादा मुश्किल, वारिया ज्यादा। 10th पान तिम मतलब यु तुहस क्लास तुहस दौरस मज वन करो ओश बाकी फेरहाव नचाव गिंदहाव वाय खुदा कर नेरहाव, मगर अल्लाह ताला पे पोज यह हकीकत। ये द्राय आज फेरन सारे मतलब क्या द्राय आज सारे फेरन क्या द्राय मतलब बह स्कूलस मिस कर बे खास कर ज्यादा पन्न टीचरन मतलब यमो 10 वरी 12 वरी 15 वरी मतलब असल पे पर्न यमो सोद मतलब मोल मोज लोग वारिया ज्यादा फेरान पे एहसास गसान मगर सह वक्त गोमुत। इसलिए बह 10th वन तुम मो करो हार्ड वर्क क्या, हार्ड वर्क जरूरत क्या, तुम करो स्मार्ट वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क जरूरी। और बाकी वसलम यह ज्यादा अस खतर तजो तुम दुआ गो इंशाल्लाह कामयाब, तुम तू कामयाब, सोन टीचर तमो ज्यादा पर्न असल पे तम तोजन पन्निस मकसदस मज कामयाब। बाकी वसलम। इसने एक बहुत अच्छी आपको नसीहत की है जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और वक्तन फवक्तन मैं भी इनको ये कहता रहता हूँ, हमें अब हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, रटने रटाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और इसने बहुत अच्छे पैराई में आपको ये चीज समझा दी है। इसके बाद बाबर आ जाएं, क्लैप कीजिए जोर से इसके लिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी खुद गोर बह पन्न टीचरन कर शुक्रिया अदा यमो मुकाम पे वातन बेस बस बेन मान तरफ क्या गलती गम तम खत दीजिए मे माफी क्या सोत कह बे वसीम सर वारिया शुक्रिया यमो यव गेस दित सो फसे सारे गेस शुक्रिया सर तुज मेहरबानी यमो गेस दित बाकी शुक्रिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन अम्मा बाद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले उस आयत जो मैंने अभी पढ़ी वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जो मैंने भी पढ़ी सूरह मुदस्सिर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अहलो अयाल को डराओ और उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला से डरो
और नमाज अदा करो। दूसरा जो मैंने हदीस पाक बयान किया सही बुखारी में है, और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए नबी, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए सहाबा, जब तक आप उस वक्त तक मोमिन नहीं हो जब तक कि आप जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। बाद में मेरी गुजारिश है अपने हम जमात तलबा से, मतलब मेरे दोस्तों से या मेरी बहनों से, कि आगे मतलब जो भी वो पहने इस्लाम के दायरे में पहने, जो भी करे इस्लाम के दायरे में हो सब इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि वो यही करेंगे। और मुझे अपने मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का, अपने सज्जा साहिबान का, कि उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया कि हम आगे मतलब पढ़ सकेंगे। और अपने दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब वक्तन फ़वक्तन हमारा साथ दिया, और मेरी बहनों का जिन्होंने भी हमारा साथ दिया सुनाने में, पढ़ने में या किसी और चीज़ में। बाकी उनसे मजलिस के आखिर में हम मोहतरम यासीन सर से दरख्वास्त करते हैं वो आए और कुछ नसीहतों से, कुछ दुआओं से हमें नवाजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहिब, दीगर उसातिज़ा साहिबान और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हम जानते हैं कि आज जो हमारा मौजू था या इस प्रोग्राम का वो था फेयरवेल। तो बिदाई पार्टी जिसको हम कहते हैं, ये जो मौका होता है ये खुशी का मौका होता है। इसमें दोनों चीज़ें होती है, एक ये तो स्कूल लीविंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, एक साइड से एक क्लास की लीविंग होती है। जो दूसरा होता है कि ये उनका बेहतरीन सेटअप होता है क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। जैसे हम कहते हैं कि आज सिमरन ने पहले ही कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम कोई भी इंसान ये नहीं पसंद करता है अपनी ज़िंदगी के लिए कि वो स्टैग्नेट रहे। हर कोई ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ पीछे छोड़ना है। इसी के साथ आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है। आप यहाँ पे आए हो, ये सारा कुछ कंक्लूड इसी से नहीं होता है कि आप यहाँ कुछ खाइए बस गपशप मारनी है, नहीं, यहाँ से कुछ लेना होता है। आपने 10 साल 13 साल यहाँ पे गुजारे हैं, तो इन 13 साल की एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे। आप छोटे थे लेकिन बड़े हो कि तो ये हर किसी को एहसास होता है कि इस स्कूल से हमें क्या मिला है। अपना बचपन उसको याद होता है कि मैंने किस क्लास में क्या क्या किया है, सारा कुछ वो रियलाइज़ करता है बड़े होके कि उसको अच्छे से वो रियलाइज़ होता है और अपनी पोजीशन वो संभालता है उस टाइम कि मैंने वहाँ पे ये गलती की, यहाँ पे इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी एक्सपीरियंस बन जाती है। ये जो बिदाई पार्टी है, यहाँ क्या होता है कि हर कोई हर किसी से दिल से माफ़ी दे, दिल से माफ़ी मांगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंसान से कोताहियाँ होती है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो इसका मकसद यही होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि आपके जो हम क्लास या आपके जूनियर जो होते हैं या आपके सीनियर्स, इनके तो सीनियर्स हैं यहाँ पे, कि कभी कभार जब लड़ाई कुछ ऐसे कुछ होता है कि कोई बात ऐसी होती है जो किसी को कबूल ना हो, फिर कोई वहाँ पे सिचुएशन होती है कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे ये सिचुएशन बनती है कि कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन अब ये मौका है, ये मौका मिल रहा है आपको कि आप उनसे माफ़ी मांगो, उनके साथ बात करो अच्छे से कि अब नहीं रहेगी, हम यहाँ पे नहीं है, बात भी नहीं रहनी चाहिए पीछे, ठीक है ना। अच्छा इंसान वही होता है जो पीछे ना छोड़े अपनी खामियां, ठीक है ना, देख के जाए आगे। हाँ, अब जो आपकी फेयरवेल पार्टी है, अब यहाँ से आपको बेटा निकलना है, लेकिन निकलने के साथ साथ आपको अपना फ्यूचर देखना है, हमें क्या करना है आगे जाके आपको पहले डिसाइड करना है कौन सा सेटअप हम ले जिसमें हमारा सारा वक्त अच्छे से गुजरे। वो आपको ध्यान में रखना है ताकि हमारा जो फ्यूचर है ये ज़ाया ना हो। क्योंकि ये लाइफ का ऐसा स्टेज होता है जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डेंजरस स्टेज होता है।
कि अगर इंसान से तो बहुत गलत कदम, अल्लाह रहम करे, जिंदगी भर उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पीछे जाने का रास्ता ही नहीं होता है, बस सिर्फ आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ अगर अच्छे में गुजरेगी तो आपके आसार भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, ये वो स्टेज है। अगर नहीं गुजरेंगे, अगर गलत ट्रैक पे आपने कदम लिया है तो मानो कि आखिर में आप ये रियलाइज करोगे कि मैंने गलत किया था, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का मौका अब नहीं होता, ये वो स्टेज होता है। इसलिए ये जो प्रोग्राम्स होते हैं यही एहसास दिलाने के लिए होते हैं कि ताकि आप ये समझो हमें क्या करना है। यहाँ से निकल के हम ये नहीं, आपको यहाँ पे अपनी छवि छोड़नी होती है कि हम कैसे स्टूडेंट्स थे। हाँ, अब आखिर में भी जो ये लम्हात होते हैं अगर ये अच्छे से गुजारोगे, इनके साथ अच्छे से बातें करोगे, शायद ये यही छवि आपकी रखेंगे इधर की, ये बहुत अच्छे थे। और इनकी भी अच्छी यही है कि ये अच्छे से आपके साथ पेश आए, आपके साथ अच्छे से बातें करे, कोई शिकवा ना करे आपसे, ठीक है ना। पुराना जो ये था वो था, ये सारा कुछ भूल जाए तो आप भी अच्छी छवि ले जाओगे यहाँ से कि नहीं हम अच्छी स्कूल से ताल्लुक़ रखते थे, हम अवंतीपोरा की उस स्कूल में हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जो डिसिप्लिन में नंबर 1 है, शायद हम समझते हैं यही अवंतीपोरा के स्कूल में। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस स्कूल से निकले, एक छवि जाए दूसरे स्कूल में, वहाँ पे आसार आप में दिखे। मेरी आपसे यही नसीहत है कि आप वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करके उसके साथ साथ जो भी कदम उठाओगे सोच समझ के आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। ये बातें आप जहन में रखोगे, इंशाल्लाह आपकी फ्यूचर में ये सारा कुछ काम आएगा। बाकी मेरी दुआएं, हम सब की टीचर्स की दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी हर मंजिल आसान करे। रब्बना आतिना फि दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। आतिना खैर दुनिया व खैरल आखिरह व सिर्फ अन्ना शर दुनिया व शर यौमिल आखिरह। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत बारीकी से समझाया है, गहराई से समझाया है, और एक मेहरबान बाप की तरह, भाई की तरह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बयान की हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम के लिए इसमें खैर ही खैर होगी, सिर्फ हमें इस पर चलना आना चाहिए। अब हम वक्त ज़ाय किए बगैर मजलिस की आखिरी दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। सारे मेरे साथ पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना